फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु शर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर द मैथमेटिक्स प्लैनेट पर। आपको पता है हमारी सीटेट पेपर 1 की मैथ की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने नंबर सिस्टम कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं वो सब है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, जो सीटेट में काफ़ी पूछा जाता है। सीटेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, वो लोगों को समझ में भी नहीं आता, थोड़ा बहुत ट्रिकी रहता है ये टॉपिक। तो आज हम इसको करेंगे एक बहुत ही इजी तरीके से जिससे ये टॉपिक आपको क्लियर हो। और हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा तरीका अपनाएंगे जो बहुत ईजी हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट हमारा है फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब आपको कोई पूरी चीज दे दी, माना कि एक ये चपाती है, रोटी सब खाते हैं, चपाती सबको पता है, ठीक है। हमने इसके पार्ट्स कर दिए, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो ये पार्ट्स होते हैं इस पूरे होल का, मतलब पूरी चपाती का एक पीस जो कहलाता है वो फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने लिया, इसमें हमें बताया कि हमने जो ये एक पीस ले लिया इसको हम फ्रिक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फ्रिक्शन में हमेशा वो अपॉन में लिखा जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ अ होल इज अ फ्रिक्शन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा हमेशा ऊपर पार्ट वाला पार्ट है। जैसे हमने इसको लिखा 1/4, क्योंकि 4 हमने इसके टोटल इक्वल पार्ट्स करे थे, वो टोटल हो गया। और कितने पीस हमने लिए, इसमें से 1 पीस हमने लिया, तो 1 हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो हमने इसको लिखा फ्रैक्शन को 1/4 के फॉर्म में। अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्या क्या पार्ट है, कि हम क्या ऊपर लें और क्या नीचे लें, ये भी तो हमारा जानना बहुत जरूरी है। तो हम अब इसको देखते हैं कि हम क्या ऊपर लेंगे क्या नीचे लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन में पहला आता है आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर वो होता है जो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, मतलब जितने हमने क्वेश्चन दिया और जितने हमने उस क्वेश्चन में बोला कि आपने इस के 4 इक्वल पार्ट्स करे, इसमें से आपने 2 पार्ट्स ले लिए, तो जितने पार्ट्स हम लेते हैं, मतलब जो चीज हम यूज कर लेते हैं, जिसको यूज करने के लिए बोला जाता है, वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखी जाती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ही पूरा 4 इक्वल पार्ट्स थे, इसमें से इन्होंने कहा कि एक चपाती का एक पीस हमने खा लिया। ठीक है, तो कौन सा पार्ट, कितने पार्ट हमने यूज कर लिए? एक। तो वो जो 1 होगा, 1 आपका एज अ न्यूमरेटर लिखा जाएगा। न्यूमरेटर को हम एन से डिनोट करते हैं। सिंबल इसका क्या होता है? एन से डिनोट करते हैं। जो ऊपर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर होता है। अब सेकेंड है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर टोटल जितना होता है, टोटल जितने आपको पार्ट्स दे रखे हैं, टोटल वो आपका न्यूमरेटर होता है, सॉरी डिनोमिनेटर होता है। जैसे इसके कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4, तो वो हो गया डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी फ्रिक्शन में वो डिनोमिनेटर होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला पार्ट लिखा जाता है या जो हम पार्ट यूज करने के लिए बोला जाता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे लिखा जाता है, मतलब जो टोटल होता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंप्लीट चीज का पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट। तो ठीक है, ये फ्रैक्शन होता क्या है। अब इसके टाइप्स आते हैं, तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स, अब है हमारा टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते कितने हैं? पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बताया कि फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा हो गया, मतलब डी जो है ग्रेटर देन एन हो गया, तो वो वाला फ्रैक्शन हमारा था प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लें, एग्जांपल हो गया हमारा 2/7, 3/8। इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं, इनमें देखिए न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन हो गए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट। इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है
वो न्यूमरेटर से छोटा होता है, मतलब इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी। एग्जाम्पल 7/3, 8/5 और 6/4, 6/5 सो ऑन। तो इनमें देखिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू 7 है इसमें और डिनोमिनेटर 3 है, तो 7 जो है 3 से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर 8 और 5 में देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, और आपका यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। चलिए उनको भी हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड टाइप है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो एक आपका कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, कि उसमें आपका होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। जैसे 2 1/3, यहाँ पर जो 2 होगा वो आपका होल नंबर होगा और जो 1/3 होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टाइप को बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होल कंबाइंड होते हैं, वो आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब आता है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वेयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, जैसे एग्जाम्पल लें 2/7, 3/7, 1/7, 5/7 एंड सो ऑन। इन सारे फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम है, 7 7 7, तो ये सारे फ्रैक्शंस कहलाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस। इसके अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, वेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जैसे 2/7, 3/4, 7/8, 1/5, इनमें देखिए सारे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसमें सारे ही डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। द लास्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपकी व्हेन न्यूमरेटर इज 1, जब न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/3, 1/2, 1/5, 1/4 एंड सो ऑन। इसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनमें न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आपका कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है फ्रैक्शन? जो किसी भी होल का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। पार्ट्स क्या क्या होते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है। और फिर सेकंड हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी होती है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। थर्ड हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ लाइक फ्रैक्शन, जब सारे डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो वो फ्रैक्शंस आपके लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो वाले फ्रैक्शन आपके अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। एंड द लास्ट इज यूनिट फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है तो वो फ्रैक्शन आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये था हमारा फ्रैक्शन का बेसिक जो हमने आज करा, और सीटेट में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सीटेट में ये तो होता ही है, लेकिन अगर जब हम क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, आप टीचर्स बनोगे, अब टीचर्स को मतलब टीचर्स बनकर बच्चों को पढ़ाने जाओगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, आपको फ्रैक्शन समझाना है तो कैसे कराओगे? तो आपको क्या करना है, आप उनको एक्टिविटी बेस्ड
क्वेश्चन कराइए। जैसे आपने एक चॉकलेट ले लिया, चॉकलेट के 8 पार्ट्स होते हैं, बड़ी चॉकलेट ली तो उसमें 8 पार्ट्स हो गए, आपने कहा आप इसमें से 3 पार्ट खा लो। स्क्वायर बने होते हैं चॉकलेट्स में, तो आपने 3 पार्ट्स उनको दे दिए। तो अब आपने पूछा कि कितना आपका फ्रैक्शन बैठा जो आपने चॉकलेट्स खा ली। देखिए हमने अभी बताया था न्यूमरेटर में हमेशा वो वैल्यू लिखी जाती है जो यूज हो जाती है, ठीक है, जितना हम यूज करते हैं। तो 3 पार्ट जो थे हमने उसके यूज करे और टोटल कितने पार्ट्स थे उसमें 8। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 8 हो गई और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो टोटल फ्रैक्शन हमारा क्या कैसे लिखा जाएगा 3/8। तो इस टाइप से एग्जाम्पल्स देके आप स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से क्लासरूम में समझा सकते हो। तो सीटेट की पेडागोजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कभी भी किसी भी बच्चे को या हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस चीज को रटवा दें या मेमोराइज करा दें या सीधा क्वेश्चन सॉल्व करा दें। सबसे पहले हमें तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके सॉल्व करवाना चाहिए और फिर हमें कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ मतलब इजी स्टेप से डिफिकल्ट स्टेप की तरफ जाता है। अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल देके कराओगे तो वो बहुत इजीली समझ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन सबको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि इससे बेस्ड ही ये आपका बेसिक है। इससे आगे ही आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आई होगी तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। द मैथमेटिक्स प्लानेट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड थैंक यू।